प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। जो वाक्य के भेद हमने रचना के आधार पर पढ़ लिए, आज हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर, जैसे मैंने रचना के आधार पर बताया था, रै चै ना 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, ए 1, रथ 2, के 3, आ 4, धा 5, रे 6, पे 7, रे 8। यानी कि 8 ही इसमें वर्ण हैं और 8 यानी कि अक्षर हैं, तो इसके 8 ही हमारे भेद हैं। ठीक है, अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य हैं वो 8 भेद हैं। ठीक है, पहला जो हमारा है विधानवाचक वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में या कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मजदूर ने परिश्रम पूर्वक कार्य किया। ठीक है, इसमें निश्चित समय की सूचना मिल रही है हमें। दूसरा है भारतवासी समयानुसार तालाबंदी का पालन कर रहे हैं। ये भी हमें निश्चित सूचना मिल रही है, जिसमें हमें कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है, वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे माता जी खाना बना रही है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ये क्या है, हमारे सकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य जो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य, जिसे हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है, हम उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है, माता जी खाना नहीं बना रही है, किसान खेत में हल जोत नहीं रहे हैं। ठीक है, भारतवासी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे वाक्य बनेंगे वो निषेधवाचक वाक्य बनेंगे। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। इसमें यानी कि इनमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसके आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और बाद में इसमें ये प्रश्नवाचक का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्या मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं और पीछे ये इसका चिन्ह भी है प्रश्नवाचक का। ठीक है। दूसरा हमारा लंबे समय से महामारी कहाँ फैली हुई है, यानी कि लंबे समय से महामारी कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो इस प्रकार हम प्रश्न पूछने का बोध कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कौन से स्कूल में जाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला हमारा नंबर 4 पर है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक की परिभाषा क्या बनेगी, जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति लेने अथवा देने का भाव प्रकट होता है, हम उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन प्रतिदिन स्कूल जाया करो। ठीक है, हम उसको आज्ञा दे रहे हैं। जैसे सभी जन लॉकडाउन का पालन करो। ठीक है, जैसे मोदी जी ने कहा था भाई लॉकडाउन का पालन करो, तो आज्ञा दे रहा हो। ठीक है, जैसे हम आज्ञा लेते हैं क्लास में आते हुए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं पानी पीने जा सकता हूँ। तो इस प्रकार की जो आज्ञा अनुमति होती है तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 5 पर है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है,
हम उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी लंबी उम्र हो, आप अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो, जिसको हम कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला हमारा 6 नंबर पर विस्मयादि वाचक वाक्य, जिसको हम उद्गारवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा बनेगी, जिस वाक्य से विषमय, हर्ष, भय, सुख, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, हम उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे, इसमें आपने चिन्ह भी लगाना पड़ेगा विस्मयादि वाचक का, या विस्मयादि बोधक होता है जो, अरे यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, छी कितनी बेहूदगी है। ठीक है। हाय राम, उसके तो प्राण ही निकल गए। तो इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे आपके विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएंगे। तो अगला हमारा 7वें नंबर पर आएगा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है और इसमें शायद संभवतः चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्दों को देखकर भी इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार के जो हमारे वाक्य बनेंगे संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, शायद इस महीने महामारी को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, शायद। या माताजी खाना बना चुकी होगी। ठीक है, किसान खेत में हल जोत रहे होंगे। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, तो इस प्रकार के संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। और आखिरी जो हमारा है 8वें नंबर पर, तो ये संकेतवाचक वाक्य, जिसको हम शर्तबोधक भी कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर, यदि आदि शब्दों से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे यदि पहले से परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। दूसरा, अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। यानी कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि तुम समय पर पढ़ लेते तो आज पास हो जाते। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का जो उपविषय हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य की बेहतर समझ में आ गया होगा। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा आपसे कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और लॉकडाउन का पालन करते रहें और घर बैठे ही हिंदी व्याकरण सीखते रहें। धन्यवाद।